आम आदमी पार्टी के कई नेता ईडी के रडार पर इन दिनों हैं। शराब घोटाले में पहले से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, तो वहीं संजय सिंह को भी बाद में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मनीष सिसोदिया का बयान न के बराबर जेल से बाहर आया, लेकिन संजय सिंह सरकार और ईडी के खिलाफ अपनी तेवर को जेल में भी बरकरार रखे हुए हैं। पहले संजय सिंह ने ईडी पर आरोप लगाया, उसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना 6 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। आतिशी और संजय सिंह ने ईडी पर क्या आरोप लगाए, ये बताने से पहले ईडी ने अपने बयान इन दोनों के आरोपों पर दिया है। ईडी ने क्या कुछ कहा है वो बयान देख लीजिए, उसके बाद आपको आरोप के पूरी मामले की जानकारी देंगे। ईडी ने आपके नेताओं के आरोप पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के बयान सीसीटीवी निगरानी के तहत दर्ज किए गए थे। आरोपी व्यक्तियों को उनकी मांग के अनुसार उनके मांगने पर उसके टेप उपलब्ध भी करवाए गए थे। इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट में यह वीडियो के जरिए भी दिया गया था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को केवल वीडियो प्रारूप में रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि तत्कालीन उपलब्ध सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी। ईडी अधिकारियों द्वारा कभी भी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हटाई गई है। ईडी के पहले से सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ईडी न्यायिक कार्रवाई में पेशेवर तरीके से सैकड़ों बयान दर्ज करता है। आप नेताओं द्वारा अपने आरोपों के खिलाफ सबूतों को बदनाम करने के लिए रोजाना आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में ईडी कार्यालय में सीसीटीवी प्रणाली को न्यूनतम यानी नए सुविधाओं से लैस किया गया और उसे उन्नत किस्म की सुविधा के साथ आधुनिक बनाया गया, जिससे पूछताछ की ऑडियो रिकॉर्डिंग सक्षम हो सकी है, ऑडियो के साथ वीडियो भी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी संजय सिंह सहित सभी आरोपियों से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पूछताछ की गई। इसलिए आतिशी मारलेना और संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप सभी आधारहीन और गलत हैं। ईडी इस पर एक्शन ले सकती है। ये ईडी का स्टेटमेंट है जो आपके नेताओं ने आरोप लगाया उसके बाद। ये तो ईडी ने अपनी तरफ से आप नेताओं के द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब दी है, लेकिन अब मामला समझ लीजिए। दरअसल हुआ यूं कि 5 फरवरी को दिल्ली से राज्यसभा के लिए दोबारा चुने गए जेल में बंद संजय सिंह सदन के कामकाज सूचीबद्ध नहीं होने के कारण शपथ ग्रहण नहीं ले सके, लेकिन अदालत से अनुमति के बाद शपथ लेने के लिए संजय सिंह ने इससे पहले 3 फरवरी को पेशी के दौरान जांच एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी ने 2 सरकारी गवाहों की हिरासत के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में दाखिल किया था उसका ऑडियो गायब मिली है। संजय सिंह का आरोप सुन लीजिए, जो वो कस्टडी के बावजूद भी उन्होंने मीडिया के सामने अपना बयान दिया। सर, सीएम आवास क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। सरकारी गवाह का ऑडियो गायब कर दिया ईडी ने। सरकारी गवाह सीएम आवास पहुंची है, सीएम आवास क्राइम ब्रांच ऑडियो गायब कर दिया। इसके बाद 6 फरवरी को आप सरकार के मंत्री आतिशी मारलेना ने आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ईडी ने 1.5 साल में जांच के नाम पर घोटाला किया है। उसने बंद कमरे में आरोपियों के बयान दर्ज किए। इतना ही नहीं, बंद कमरे में सीसीटीवी फुटेज के ऑडियो भी डिलीट कर दिए गए। आतिशी ने दावा किया कि 1.5 साल में ईडी न तो कोई रिकवरी कर पाई है और न सबूत जुटा पाई है, न उसके पास बयानों की रिकॉर्डिंग है। आतिशी ने यह भी कहा कि गवाहों को डराया धमकाया जाता है और उसके बाद बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक गवाह ने यह भी कहा कि मुझसे ये कहा गया कि आपने बयान नहीं दिया तो बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी। एक गवाह को थप्पड़ मारा गया। एक अन्य गवाह ने यह कहा कि आपकी पत्नी को अरेस्ट कर लेंगे। मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। ये धमकी बड़ी बात आतिशी मारलेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी के लिए की कि डरा धमकाकर ईडी बयान दर्ज करवाती है। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ईडी पूछताछ कैसे करती है। ईडी किसी भी बड़े मामले का वित्तीय एंगल निकालने पर इसकी जांच में शरीक हो जाती है, लेकिन यह खास तौर पर 3 कानूनों के दायरे में काम करती है। ये कानून है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसको फीमा कहते हैं, FEMA।
धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 FEOA जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज में किसी किस्म की गड़बड़ी होती है या कोई जालसाजी करके पैसे बनाने का या बचाने की कोशिश करता है तो ईडी फेमा के तहत उसकी नकेल कसती है। वहीं PMLA कानून में मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन होती है और अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 से 10 साल तक की कैद या फिर कैद और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। आरोपी को ईडी अब CCTV की निगरानी में पूछताछ करती है और अब इसे उन्नत किस्म हाईटेक कैमरे में इस्तेमाल किया गया और उसके बाद CCTV फुटेज को एडवांस करके पूछताछ कर रही है। पहले ईडी ने खुद जानकारी दी कि पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ऑडियो वीडियो दोनों इस्तेमाल करती है पूछताछ के दौरान। इसी को लेकर आरोप लगाया गया कि उससे ऑडियो गायब कर दिया गया। ईडी की ताकत को समझिए कि ये कितनी बड़ी ताकत है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वह पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। किसी आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त जांच एजेंसी कारण बताएगी या नहीं, यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। ईडी के एक भी अधिकारी के सामने अगर बयान दिया गया है तो वो बयान मान्य होगा, अदालत में सबूत माना जाएगा उसको। इसकी गिरफ्तारी में जमानत भी मिलना मुश्किल हो जाती है। फेमा और PMLA मामलों में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है, भगोड़े अपराधी की संपत्ति कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच कर सकती है। अब किन मामलों की जांच ईडी कर रही है तो किसी थाने में कैसे कर सकती है, ये समझिए कि किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की हेराफेरी या मामला दर्ज किया गया तो पुलिस ईडी की जानकारी इसे देती है। इसके बाद ईडी थाने से FIR या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर स्थानीय पुलिस से कोई पहले दी गई जानकारी सामने हाथ लग जाती है तब वह जांच शुरू कर सकती है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। जानकारी ये भी मिली है कि अरविंद केजरीवाल के PS विभव और सांसद ND गुप्ता के यहाँ भी दिल्ली में जल बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में ईडी एक्शन ले रही है। पूछताछ उनके घर पर गई थी पूछताछ करने, एक्शन लेने। आपको बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के लिए बुलाया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया पहली नजर में ये नजर आता है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे सीधे या परोक्ष इनडायरेक्टली रूप से शामिल हो सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड करके रखे गए हैं ये मानने के लिए कोर्ट के पास सबूत पर्याप्त है। संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। हालांकि फिलहाल आपकी अगर बात करें तो आप सरकार के पहले जो मंत्री थे सत्येंद्र जैन जेल में थे, उसके बाद मनीष सिसोदिया को ले जाया गया, उसके बाद संजय सिंह को जेल में रखा गया और अब जो ईडी पूछताछ के लिए सम्मन भेज रही है वो अरविंद केजरीवाल की बारी है। इसके अलावा भी बाकी नेताओं को 1-2 नेताओं को नोटिस भेजा गया है। देखने वाली बात ये होगी कि ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव से पहले होती है या फिर ये बाद में। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।